आपको तारीख दोहराना नहीं है तो तारीख से सीखिए, और अगर तारीख से अगर आप सीखेंगे नहीं तो तारीख दोहराएगी। और पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा तारीख ने अपने आप को दोहराया है और दोहराती चली गई है। तारीख पुकार रही है, सीखो। आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का नहीं। दोस्तों की राय कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन के आर्टिकल 184C की शिक इन उन मजलूमों के लिए रखी गई थी जो अदालत तो दूर वकील तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर किसी को मुझसे इख्तलाफ है तो आइन की शिक बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। अगर फैसला गलत है तो वो गलत है, चाहे अक्सरियत करे या एक करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पाकिस्तान तो 1947 में बन गया लेकिन आइन देर से बना। इस पर भी बार बार वार किए गए लेकिन आइन कायम रहा। ये हमारे लिए ऐसा तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। तारीख पुकार रही है, माजी से सबक सीखो। तारीख कितना सिखाएगी, 7 सबक तो दे चुकी। जीत कर असम्बलियां तोड़ने के मामले पर राय नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजर सानी करेगी। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में वजारत दरख्वास्त की दरख्वास्त पर समाअत जारी। अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है। क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी? तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। इमरान खान ने आला सतही मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और केपी में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत अपनी 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, मेरे नज़दीक सियासत एक ऐसा मैदान है जहां लोग अवामी खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में यूरिया खाद की पैदावार और मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने यूरिया की बरवक्त पैदावार और उसकी किसानों तक तरसील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। यूरिया स्मगलिंग से किसी को किसानों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम रखी जाए। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब डेडलॉक का शिकार। हाई कोर्ट का भी मुदाखलत से इनकार। मुजफ्फराबाद में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। हुकूमत को 25 जबकि अपोजिशन को 26 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत 27 वोट दरकार। हुक्मरान जमात PTI ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी टफ टाइम देने की हिकमत अमली फाइनल कर ली। उधर वज़ीर आज़म के इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत। 3 रुकनी बेंच ने रिट खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। कराची में 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होगी।
ANP रहनुमा एमल वली खान को जान का खतरा, वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार सदर मुमलिकत इमरान खान, बाजवा और फैज समेत 6 अफराद होंगे। पिछले 2 हफ्तों में 2 खुदकुश हमलावर और 1 सहूलतकार पकड़े गए जो मुझ पर हमला करने आए थे। दहशतगर्द जिस कौम, मजहब या हुलिये का हुआ उसे दहशतगर्द बोलूंगा और अपनी कौम को उससे बचा लूंगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर लाहौर पुलिस के हवाले। रास्ते में अली अमीन गंडापुर की तबीयत अचानक खराब हो गई। मनकीरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुआयने के लिए मुंतकिल। डॉक्टर्स की टीमें पहुंच गईं। लाहौर रवानगी से पहले सीनियर सिविल जज भक्कर ने अली अमीन गंडापुर की एक और मुकदमे में जमानत मंजूर की। इसी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का राहदारी रिमांड देते हुए लाहौर पुलिस के हवाले करने का फैसला सुनाया। वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की कार को टक्कर मारने वाला ड्राइवर तेज रफ्तार ड्राइविंग का आदी निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम गुल खान के रवा साल तेज रफ्तारी पर 13 ई चालान हो चुके हैं। पहला चालान 13 जनवरी और आखिरी 10 अप्रैल को हुआ। आखिरी चालान का 2600 रुपये का जुर्माना अभी तक जमा नहीं कराया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में समंदरी ओकाड़ा, चिश्तियाँ, पिंड दादुन खान समेत कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सराय मुगल, डिजकोट, कंचवानी में गर्दालूद हवाएं भी चलती रहीं। उधर KP में नारान, बाबूसर चौक और मुल्हिका इलाकों में 5 इंच से जायद बर्फ पड़ी। वादी नीलम में बर्फ के ढेर लग गए। चित्राल में भी बर्फबारी। काली मिट्टी के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में आज दूसरे रोज भी बारिश। नदी नालों में तोक़यानी आ गई। उधर वादी लीपा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद वादी का जमीनी राब्ता कट गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के वफाकी अवामी अखराजात जायज़ा रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल में वफाकी हुकूमत के अखराजात कुल अखराजात का 2/3 हिस्सा थे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात में 70% पहले से तयशुदा इलाकों के लिए मुख्तस किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वफाकी मालियाती अखराजात में ज़्यादा दबाव दिखाई देता है। कराची चिड़ियाघर में बीमार हतमी नूरजहां की हालत पर WWF पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। कहा कि नूरजहां की सेहत के हवाले से मौजूदा सूरत हाल अच्छी नहीं। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में हाथियों का सेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। दुनिया के चंद चिड़ियाघरों में हाथियों को रखा जा रहा है। वहाँ पर वसी इंक्लोजर और सही सोशल ग्रुप्स के साथ रखा गया है। सिंध हुकूमत और KMC इंतज़ामिया चिड़ियाघरों की हालत ख़राब सूरत हाल पर तवज्जो दे। बाबर आजम का एक और एजाज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा बन गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट ने टीम का ऐलान किया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम का वाहिद खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किया गया। खिलाड़ियों का इंतखाब 2 साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। बाबर आजम ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की इनिंग्स खेली थी। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग धड़ाधड़ जारी। खातीन और बच्चे पेश। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश तो कोई हेयर स्टाइल बनवाने लगा। बाजारों में रश पड़ गया। कीमतें आसमान तक पहुंचने का भी शिकवा।